एक बात जो मौलाना किरानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अहले किताब को दावत फ़िक्र दी है, वो बात गौर तलब है कि अहले किताब के यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो खुदाई दर्जे दिए या माने गए हैं, वो अपने इन दावों को दलाइल से साबित करते हैं। मसलन वो ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जो वो खुदाई दर्जे या सिफ़ात मानते हैं, उन दलाइल में से एक दलील वो ये देते हैं कि हज़रत के हाथ पर मुर्दे ज़िंदा हुए हैं। इसलिए उनका कहना यह है कि मुर्दे तो खुदा ही ज़िंदा करता है। इस बात के जवाब में मौलाना किरानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा था अपनी किताब में कि ये तो कोई बात नहीं, खुदा होने की दलील इस हवाले से कि तुम ये कहो कि हज़रत ईसा इसलिए खुदा या खुदा का टुकड़ा है कि उनके हाथ पर मुर्दे ज़िंदा हुए। मौलाना किरानवी रहमतुल्लाह अलैह की तो तहकीक बड़ी अजीब है। हज़रत ने लिखा है कि इनकी किताबें पढ़ने से पता चलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर कुल 3 मुर्दे ज़िंदा हुए हैं। अलबत्ता मौलाना किरानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि अगर मुर्दे ज़िंदा होने से नबी खुदा हो जाता है तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले तुम्हें हज़रत अल-यसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानना चाहिए था। अब सवाल पैदा होता है कि हज़रत ने यह बात क्यों लिखी। उसका जवाब मौलाना किरानवी रहमतुल्लाह ने खुद ही लिखा है कि बाइबल के अंदर आता है कि हज़रत अल-यसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और मोहतरम को जब दफन किया गया था, तो उसके बाद कहीं जहां हज़रत को दफन किया गया था वहां एक मुर्दे को डाला गया। जब उस मुर्दे को उस जगह पर डाला गया तो हज़रत के वजूद की हड्डी से जो उस मुर्दे का मस हुआ तो मुर्दा ज़िंदा होकर खड़ा हो गया। अब ये बाइबल में है। कुरान पाक में तो मैंने अर्ज़ किया हज़रत यसा अलैहिस्सलाम का सिर्फ नाम है, 2 जगह, वाक़या नहीं है, लेकिन बाइबल में है ये वाक़या। यानी हज़रत की कब्र में मुर्दा डाला तो बाइबल कहती है मुर्दा ज़िंदा होकर अपने पाँव पे खड़ा हो गया। तो मौलाना किरानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा था कि अगर मुर्दा ज़िंदा करना खुदा होने की दलील है तो फिर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से पहले हज़रत यसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानो। उनकी तो कब्र में सिर्फ मुर्दा डाला तो ज़िंदा होकर खड़ा हो गया। बाइबल में किताब है सलातीन, उसको मुलूक भी कहते हैं, सलातीन भी कहते हैं। उसके 2 हिस्से हैं। दूसरे हिस्से में बाब 13 है, उसमें है ये वाक़या। बहरहाल वो अहले किताब का है, बस दुआ करें अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। हिदायत खुदा के कब्ज़े में है, अल्लाह जिसको चाहें दे।